बड़ी दूर दूर कीर्तन सुनने जाते हैं तो हम लोगों के सामने एक समस्या और है, सारे गीत तो आप लोग सुन लेते हैं और क्या, ये चैनल यूट्यूब आजकल जो चल रहा है तो कोशिश ये है कि जो ना सुना हुआ आपको सुनाए। ये एक धुन बड़ी प्यारी है और मैं निवेदन कर रही हूँ आप जितने श्रोता बच्चे हैं बैठे हैं कम नहीं है, शूरवीर पांचे भले कायर ना भले 50। तो आप जितने बैठे हैं सब देशी घी बैठे हैं। जिनको थोड़ी देर आना था, जिनको टाइम पास करना था, जिनको हाजिरी लगानी थी वो लगा के चले गए। असली श्रोता तो आप बैठे हैं तो मैं निवेदन कर रही हूँ गाना सुनिए। इसमें डालना कोई नहीं, शब्द देसी घी है। के अंग मेरे कहने प्यासी उमरिया तो जोगन हो गई मैं बिन सवरिया। तो सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, हाथों में मेरे मेहंदी भी लगी थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, के सैया निकस गए मैं ना लड़ी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। के हाथों में मेरे मेहंदी भी लगी थी, के हाथों में मेरे मेहंदी भी लगी थी, हाथों में मेरे मेहंदी भी रची थी। सैया निकस गए मैं ना लई, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। पिया कौन गली गए श्याम, के पिया कौन गली गए श्याम, मोरी सुधना लीनी राम। पिया कौन गली गए, पिया कौन गली गए सवा, पिया कौन गली गए सवा। अतीक भैया, अतीक भाई हमारे सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। हाँ मैं यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, सवाल सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। सुनिए गीत कह रहा है क्या, के रंग महल के 10 दरवाजे, एक नहीं 10 दरवाजे। हाँ और जो लोग कह रहे हैं निर्गुण गा दीजिए उनके लिए भी एक संदेश है। हमारे शरीर में केवल 10 द्वार होते हैं, 10 दरवाजे। इसी से कहीं ना कहीं से प्राण निकल के चले जाते हैं। तो यही वो भी कह रही है कि रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। सैया कौन, सैया है ये प्राण। निकस गए मैं ना लड़ी थी, हम लोग रोक नहीं सकते। लेकिन जरा गाने को सुनिएगा आपको अच्छा लगेगा। सुनिए राजा जनक को अपने उस प्रण पर विश्वास था, अमृत भैया कहीं जा रहे हैं क्या? 2 मिनट सुनिए अच्छा लगेगा आपको।
और अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। अगर आपने सवाल नहीं सुना तो आपको जवाब में आनंद नहीं आएगा। जहाँ जा रहे हो जल्दी आओ लौट के राजा जनक को अपने प्रण पर विश्वास था, सब राजाओं ने भी किया पूरा प्रयास था। राजा जनक ने एक शर्त रख दी कि जो धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बिटिया सीता का विवाह उससे कर दूंगा। अब आप विचार करके देखिए कि जिस धनुष को सीता जी बहुत छोटी सी हैं, उस धनुष को बड़े आराम से उठाकर गोबर लीपते समय, आंगन को लीपते समय सीता जी ने बड़ी आसानी से उठा लिया। और उसी धनुष को रावण जैसा जिसके चलने से धरती डोलती थी, वो रावण उस धनुष को हिला नहीं पा रहा है। कैसा समय रहा होगा, कैसा? तो राजा जनक को अपने प्रण पर विश्वास था, सब राजाओं ने भी किया पूरा प्रयास था। सीता के योग्य वर अभी तक मिल नहीं सका, क्योंकि धनुष उठाना दूर हिल नहीं सका। धनुष उठाना तो दूर, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। तो विधना ने लिखा भाग्य का वो लेख अटल है, और ये सोच कर मिथिलेश का वो मन भी विकल है। तो ये सोच कर, जब धनुष कोई हिला नहीं पा रहा है, तो ये सुन के निकले मिथिला के समाज के आंसू, जब विलाप करके निकले जनक राज के आंसू। विलाप करके निकले जनक राज के आंसू, विलाप करके निकले जनक राज के आंसू। तो देख दशा वैदेही की, जनक राज है डोले, तो नैनों में जल भर कर राजन ऐसी वाणी बोले। बड़ा दुख। देखिए क्या बोले। और गीत कह रहा है भैया, गीत कह रहा रंग महल के 10 दरवाजे। ये गाना सुन के प्रयागराज के बड़ी ठंडी लगती है। रदीप भैया, आपको देख के ऐसा लग रहा है हम लोग शिमला में प्रोग्राम कर रहे हैं। राम राम बर्फ गिर रही है, इतना ज्यादा ठंडा रहे। अब जरा सुनिए, सुनिए। राजा जनक ने प्रण कर लिया कि जो धनुष को तोड़ देगा मैं उससे अपनी सीता का विवाह कर दूंगा। अब इतना जब बड़े बड़े राजा महाराजा आए और कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा है, तो पंक्ति कह रही रंग महल के 10 दरवाजे। लेकिन वहां पर लोगों ने देखा क्या के रंग भूमि में 10 सरवाले। आप कहेंगे कई तो नहीं है, रावण अकेला है, 10 सर वाले सम्मान सूचक शब्द है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और राजा जनक के द्वार पर वो भी आया है धनुष तोड़ने के लिए। तो राजा दशरथ के पुत्र भी हैं वहां पर, लेकिन रावण जब धनुष नहीं उठा पाया, हिला पाया, तो राजा जनक कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। के रंग भूमि में 10 सिर वाले, काहू से नाही जब चाप चढ़ी है, काहू से नाही जब चाप चढ़ी है, तो हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है। रणदीप भैया, गाने में एक शब्द ले रही हूँ, हाय। हाय। इस हाय का प्रयोग 2-3 जगह है। एक तो जब दुख होता है तब आदमी के मुंह से निकलता है हाय हाय हाय, ये क्या हो रहा है। लेकिन बाद में एक स्थिति और आएगी जब सुख में निकलेगा कि हाय कितना अच्छा है। हाय शुक्ला जी कितना कमजोर हो गए हो। तो हाय विधाता
विधाता के काहू से नाही जब चाप चढ़ी है, तो हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है। हाय विधाता कितने दुख की घड़ी है, हाय विधाता कितने दुख की घड़ी है। और उसी सभा में के सर को झुकाए सिया चुप के खड़ी है, और नैनों से बहती आंसुवन की लड़ी है। हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है। हाय विधाता कितनी दुख की घड़ी है, हाय विधाता कितनी दुख की घड़ी है। और इस गाने को मैं मानस से सिद्ध कर रही हूँ। हाँ रंजीत भैया, गोस्वामी जी ने लिख दिया कि राजा जनक कह रहे हैं कि अब जनी को भाख है भटमानी, और लगता है वीर विहीन मही में जानी। लगता है धरती वीरों से खाली हो गई, तो तजहु आस निज निज ग्रह जाऊं, लिखा ना विधि वैदे ही विवाहु। लगता है सीता का विवाह इसके भाग्य में लिखा नहीं। और राजा जनक सीता को देखकर कहने लगे क्या कि तज दो ये कहने हे सीता, तज दो ये कहने और धूनी न माले, तो गले में तुलसी की माला सजा ले। गले में तुलसी की माला सजा ले, गले में तुलसी की माला सजा ले। कहा सीता ऐसा करो, ये गहने उतार कर तुलसी की माला सजा लो, क्योंकि कि आज ये विपदा मेरे सर पे पड़ी है, और ले रहा विधाता परीक्षा की घड़ी है। हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है। हाय विधाता कितने दुख की घड़ी है, हाय विधाता कितने दुख की घड़ी है। और सीता भी कह रही है, क्या क्योंकि सीता ने गौरा से कहा था, खसी माल मूरत मुस्कानी, सीता ने कहा था अगर कोई पति के रूप में मिले तो मुझे राम मिले। लेकिन सीता भी चिंतित है कि इस धनुष को तोड़ने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, तो कैसे कैसे मिलेंगे मेरे राम। अब जरा आगे सुनिए होता क्या है। वहीं पर उसी सभा में रावण जैसे विद्वान बैठे हैं जो धनुष को हिला नहीं पाए, लेकिन प्रभु राम जैसे बालक भी बैठे हैं। प्रभु राम ने अपने गुरु जी की तरफ देखा, तो फिर मानस की एक चौपाई आती है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि गुरु जी ने राम को आदेश दिया कि उठऊ राम भंजऊ भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। तो दुख में लगावो विराम रहे हैं, भगवान श्री राम के दुख में लगावो विराम रहे हैं, धनुष भंग करवो श्री राम रहे हैं, धनुष भंग करवो श्री राम रहे हैं, धनुष भंग करवो श्री राम रहे हैं। और जैसे ही राम ने धनुष को छुआ, हाँ छूते ही धनुष टूट गया। तोड़ना पड़ा ही नहीं, छूते ही टूट गया, तो लिखना पड़ा क्या जैसे ही धनुष टूटा तो बरसी है नभ मंडल से सुमन की छड़ी है। पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा। के बरसी है नभ मंडल से सुमन की छड़ी है, तो जयमाल लेके सिया आगे बढ़ी है।
हाय विधाता कैसी सुख की घड़ी है। वाह। रणदीप भैया पहले हाय हाँ दुख में निकल रहा है, हाय कैसी दुख की घड़ी है। हाँ। और जब अच्छा हो गया तो भी लोग कह रहे हाय कितना अच्छा हो गया। तो हाय विधाता कैसी सुख की घड़ी है। हाय विधाता कैसी सुख की घड़ी है। हाय विधाता कैसी सुख की घड़ी है। गीत की अंतिम पंक्ति सुनिए, आपको ये भी अच्छी लगेगी। सुनिए सुनिए। सीता जी जयमाल लेकर आगे बढ़ी। बड़ी तो हमारे आपके यहाँ एक रिवाज होता है अमरेश भैया, ये भैया जब शादी विवाह होता है तो लड़की वाले लड़की को ऊंचा करते हैं, लड़के वाले लड़के को ऊंचा करते हैं। वो सोचते हैं पहले इनकी माला ना पड़ जाए, पहले उनकी जीत हार लगी रहती है उसमें। ऐसे ही उस विवाह में भी सीता और राम दोनों खड़े हैं जयमाल लेकर। सखियां बगल में हैं, इधर पुरुषों की टोली है, इधर नारियों की टोली है। सखियां बगल में हैं। सीता जी की जयमाल वहां तक पहुंच नहीं पा रही है तो एक सखी कहने लगी क्या के बोली सिया से सखी, बोली सखी के बोली सिया से सखी रुकना पड़ेगा। और लंबे पिया है इनको झुकना पड़ेगा। लंबे पिया है इनको झुकना पड़ेगा। लंबे पिया है इनको झुकना पड़ेगा। के लंबे पिया है इनको झुकना पड़ेगा। अब झुके कैसे? कैसे? अमरेश भैया, अमरेश भाई, आखिर राम जी झुके क्यों? पुरुष सोच रहे हैं हमारे राम क्यों झुके, सीता जी को जयमाल डालनी है डाल दें। लेकिन सीता जी ने अपने देवर लक्ष्मण की तरफ देखा। लक्ष्मण अपने भाभी के दिल की बात जान गए और लक्ष्मण तुरंत अपने भैया के चरणों में गिर पड़े। और वहीं पर जैसे ही चरणों में गिरे तो राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे ही झुके वैसे ही सीता जी ने चट से जयमाला डाल दी। जब जयमाल पड़ गई तो लिखना पड़ा क्या कि तब राम जी के गले माला पड़ी है, आशीषों की लगाई सुरों ने छड़ी है। तो अब हाय विधाता कितनी सुखद घड़ी है। हाय विधाता कितनी सुखद घड़ी है। हाय विधाता कितनी सुखद घड़ी है। अब सीता जी खुश हो गई और कहने लगी मैं जानती थी ऐसे ऐसे मिलेंगे मेरे राम, मेरे मन को आए आराम। ऐसे ऐसे मिलेंगे मेरे राम, ऐसे मिलेंगे मेरे ऐसे मिलेंगे मेरे ऐसे मिलेंगे मेरे राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गीत अच्छा लगा हो तो एक बार गीत का सम्मान करिए। कि अंग मेरे कहने प्यासी उमरिया।
हाथों में मेरे मेहंदी लगी थी, ऐसी दुल्हन से अभागन बड़ी थी। सैयानी कस गए मैं ना लड़ी, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी। सैया निकस गए मैं ना लड़ी थे, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थे। पिया कौन गली गयो श्याम, मोरी सुधिया नलिनी आए राम पिया। ये तर्ज थी आप। और ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं सम्मानीय हमारे श्री विकास यादव जी, श्री विकास यादव जी प्रधानाचार्य रेडियंट लर्निंग कॉन्वेंट स्कूल राजामऊ। और ये अच्छा हमारे भाई साहब श्री विकास भैया, आप रेडियंट लर्निंग कॉन्वेंट स्कूल राजामऊ के प्रधानाचार्य हैं। ये 101 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत प्रणाम भैया को और धन्यवाद है। इतने विशिष्ट लोग सब उपस्थित हैं, कोई शिक्षक हैं और तमाम सारे अच्छे पदों से जुड़े हुए लोग हैं। तो प्रयास कर रहा हूँ, गीत आपका बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा, जो अच्छा है उससे अच्छा कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि और ये बहुमूल्य 101 पत्र मुद्राएं पुनः हमारे अतीक भाईजान, ये पुनः सम्मानित श्री अतीक भाईजान जी राजामऊ, ये दोनों कलाकारों को संपूर्ण रात्रि उत्साहवर्धन आपने किया है। 101 पत्र मुद्राएं पुनः हमारे लिए बहुत बहुत प्रणाम है। एक बार तालियां आपके लिए हो जाएं, बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी सी ऊर्जा आप बनाए रखें। पिया कौन गली गयो श्याम, आपका बहुत प्यारा है कि जयमाल लेके सिया आगे बढ़ी है, बरसी न भूमंडल से सुमन की झड़ी है। तो हाय विधाता कैसी सुख की घड़ी है, हाय विधाता कैसी दुख की घड़ी है, फिर हाय विधाता कैसी सुख की घड़ी है। ये बात आपने लगाई है। जब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष को छू तक नहीं पा रहा है तो दुख हुआ। क्योंकि क्यों दुख हुआ? क्योंकि हर एक बिटिया का पिता चाहता है कि हमारी बिटिया की शादी हो जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लूं। तो जनक भी तो एक पुत्री के पिता हैं। तो आइए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बस उसी जहां से आपने गीत को प्रारंभ किया है वहीं से प्रयास करूंगा। पर्ची नहीं दिख रही। हमारे अमरेश भाई, अच्छा जिनसे हमारी बात हो रही थी, हमारे अमरेश भाई साहब, अमरेश यादव जी, ये 101 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। सादर प्रणाम है भाई साहब को। माता रानी आपको लंबी आयु दें। आइए सुनिएगा। अब जहाँ से आपने बात की कि सुखद घड़ी है, दुखद घड़ी है, तमाम बातें लगाई। जब धनुष टूट गया, देखिए विचार कर रहा हूँ, प्रसंग आगे नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि दूर से आप कहेंगे कि बहुत दूर चले गए जवाब में, बस वहीं से प्रयास कर रहा हूं। जब धनुष टूट गया तो बहन जी परशुराम जी का प्रवेश हुआ। जब परशुराम जी का प्रवेश हुआ तो पूरी वो स्वयंवर की सभा
मात्र भगवान श्री राम, गुरु विश्वामित्र, लक्ष्मण जी को छोड़ करके पूरी धरती डोलने लगी, डगमगाने लगी। सभी लोग भय से कांपने लगे। और कितने राजा तो जो वहां बलशाली बन के गए थे, एक के ऊपर गिर गिर पड़ रहे हैं भागने में कि महाराज अब हटो यहां से। लेकिन सुनिएगा, क्या बात है? प्रयास कर रहा हूं कि आपने इंगित किया था कि रंजीत भैया 10 ला रही हूं, 10 भी आ जाए। प्रयास कर रहा हूं, सुनिएगा। सुने सुने भैया, करो भाई। सुनिएगा, क्योंकि तुरंत का प्रयास है और इतने अच्छे गीत का प्रयास क्या किया जा सकता है, बस प्रयास कर रहा हूं कि क्रोध को लख जब परशुराम आए और उनका क्रोध देख करके कि क्रोध को लख 10 दिग्गज डोले। सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं आदरणीय जनता जनार्दन से कि क्रोध को लख 10 दिग्गज डोले, परशुराम आए उनकी भृगुटी चढ़ी है। परशुराम आए उनकी भृगुटी चढ़ी है। और आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी। क्या बात, क्या बात। पूरी सभा कांपने लगी डर के मारे। तो कि भरसा उठाए जब है देखा जनक ने कि अभी तक तो कोई धनुष के चाप को ही नहीं चढ़ा पा रहा था। अब बड़े भाग्य से राम ने धनुष को तोड़ा भी, तो अब ये मुसीबत आ गई। तो सुनिएगा, सुने कि फरसा उठाए जब है देखा जनक ने। तो वो बिटिया के पिता जनक जी सोचने लगे कि विधि ने सिया की कैसी किस्मत गढ़ी है। विधि ने सिया की कैसी किस्मत गढ़ी है। और आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी है। आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी है। आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी है। और जितने भी लोग उपस्थित थे डर के मारे सोच क्या रहे हैं कि सोचे अब क्या होगा हाय राम। क्योंकि परशुराम जी के क्रोध को कोई थाम नहीं सकता। तो सोचे अब क्या होगा राम। सोचे अब क्या होगा हाय राम। अब देखिए, लक्ष्मण जी उठे, क्योंकि कहा हम रघुवंशी हैं। हम रघुवंशी हैं। कहा कि किसने धनुष तोड़ दी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुनिएगा, लक्ष्मण के पहले भगवान श्री राम ने कहा मुनिवर आप क्षमा करिए, इतना क्रोध अच्छा नहीं है। ये जिसने इस धनुष को तोड़ा है, सुनिए वो है कौन। कौन? कि नाथ शंभु धनु। आपने चौपाई से सार्थक किया था गीत, जवाब में भी चौपाई ला रहा हूं। हाँ सुनिए। नाथ शंभु धनु भंजन हारा। अहोई हाई कोबू एक दास तुम्हारा। क्या बात है भाई साहब। और सेवक वो जो, जब कहा वो कोई दासी होगा आपका, तो परशुराम की त्योरी और चढ़ गई। कहा वो दास है तो क्या वो नहीं जानता था कि ये धनुष मुझे कितनी प्रिय है।
तो कहा कि सेवक वो जो करे सेवकाई। अब मैं समझ रहा हूं, मैंने तुम्हारे मन की ये भाषा पढ़ी है। तो आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी है। आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी है। आए मुनि तो सबकी धड़कन बढ़ी है। एक बात और, अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मुनिवर, चूंकि हमारे भाई ने कहा तो आप नहीं माने। अब लक्ष्मण जी उठे कि बहुत सी धनुहिया, चौपाई भी करे कि बहुत धनुही तोरी लड़काई। बहुत सी धनुहिया तोड़ी हमने मुनिराई, तब ना दिखाया क्रोध तुमने गोसाई। धनुही तोरी लड़काई कब होलिया की तब ना दिखाया क्रोध तुमने गोसाई। अब भृगुकुल भूषण, देखिए लाइन सुनिएगा कि भृगुकुल भूषण क्रोध क्यों इतना, इस धनुष पर क्यों ममता बढ़ी है। आखिर इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों इतनी, इस धनुहा पर क्यों ममता बढ़ी है। आए मुनिराज सबकी धड़कन बढ़ी है। आए मुनिराज सबकी धड़कन बढ़ी है। आए मुनिराज सबकी धड़कन बढ़ी है। अब आखिरी टुकड़ा जब आपके माध्यम से सुनिएगा, जब बात बढ़ गई लक्ष्मण और परशुराम में, तब भगवान श्री राम उठे। कहा कि ये बात मुझे ही संभालनी पड़ेगी। तो आखिरी टुकड़ा सुनिएगा। सुने वही राम है तो ठीक है, मैं ये भगवान विष्णु का धनुष दे रहा हूं, इस पे प्रतंख्या चढ़ा के दिखाओ। अब देखिए भगवान राम ने उस धनुष को लिया और प्रतंख्या चढ़ा दिया, तब परशुराम जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा मुझे क्षमा करिए प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सुनिएगा कि गुरु गिरा को सुन के शंका पड़ी है, देते तो डोरी अपने आप ही चढ़ी है। अब देखिए जब भगवान राम के द्वारा डोरी चढ़ा दी गई तो बोले परशुधर जय रघुनंदन। क्या बात। परशुराम जी क्षमा प्रार्थी हुए, कहा प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो बोले परशुधर जय रघुनंदन, क्षमा करो गलती खुद ही, मैं पहचान नहीं पाया तो गलती मेरी है। क्षमा करो गलती खुद ही मत्थे मढ़ी है। क्या बात। तो खुद ही मुनि के दिल की धड़कन बढ़ी है। खुद ही मुनि के दिल की धड़कन बढ़ी है। खुद ही मुनि के दिल की धड़कन बढ़ी है। तो खुद ही मुनि के दिल में धड़कन बढ़ी है। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की धन्यवाद है। ये था आपके